हेलो नमस्कार प्रसिद्धियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। और 14 नवंबर को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का पेपर है उसमें आपको इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 90 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 91 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये राज्य है ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों इसका अगर वर्ग पूछा जाए कि कितना इसकी लंबाई है, तो दोस्तों इस प्रकार है इसकी लंबाई। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं और वो तीनों राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए ऑप्शन 1, तो सबसे नंबर 1 पर आता है राजस्थान। इसकी जो कुल लंबाई और चौड़ाई है यह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजस्थान राज्य की कुल लंबाई है। ठीक है, और दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि एमपी। ठीक है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसकी जो कुल लंबाई है यह कुल लंबाई है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो कुल लंबाई है ये लंबाई है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान की है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यानी कि जो फर्स्ट नंबर पर आता है राजस्थान, उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे छोटा राज्य है ये कौन सा है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सिक्किम राज्य, ऑप्शन 2 त्रिपुरा राज्य, ऑप्शन 3 गोवा राज्य, ऑप्शन 4 मणिपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है यह राज्य है गोवा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न PSI एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और इसी तरह अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं और देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ने से पहले गोवा राज्य का अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है, तो गोवा राज्य का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि गोवा राज्य को भारत के कौन से राज्य के रूप में और कौन से सन में सम्मिलित किया गया, यानी कि इसे मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये सन था 30 मई 1987 को इसे भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 24/5/2014 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है।
तो ऐसा कौन सा 3 बीघा गलियारा है और कौन कौन से देशों को आपस में जोड़ता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत और नेपाल, ऑप्शन 3 भारत और भूटान, ऑप्शन 4 है नेपाल और भूटान। तो इन चारों ऑप्शन में से 3 बीघा गलियारा जिन दो देशों को आपस में जोड़ता है ये दो देश हैं भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, और ये प्रश्न भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 8/3/2014 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, यानी कि कौन सा सागर अलग करता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अरब सागर, ऑप्शन 2 है पाक स्ट्रेट, ऑप्शन 3 हिंद महासागर, ऑप्शन 4 बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वह सागर जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला है पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। तो देखिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो इस प्रश्न का पाक स्टेट है, यानी कि जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको पता होना अनिवार्य है। और इससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जल संधि जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी को पाक स्ट्रेट कौन सी खाड़ी से जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और इस जल संधि की जो चौड़ाई अगर पूछी जाए तो इसकी चौड़ाई है 64 - 137 किलोमीटर। ठीक है, इसके मध्य में है 64 से लगा करके 137 किलोमीटर के मध्य। ठीक है, और इसका नामकरण जो है मद्रास प्रेसिडेंट के गवर्नर रहे और इनका जो सन था, यह सन है 1755 से 1763 और गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क। तो इनके नाम पर किया गया है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, उसी हमने जो महत्वपूर्ण जानकारी उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ी थी उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान जल संधि कौन से दो देशों को जोड़ती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन 2 भारत और श्रीलंका, ऑप्शन 3 पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन 4 ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से पाक स्टेट यानी कि पाकिस्तान जल संधि किन दो देशों को आपस में जोड़ती हैं? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2012 के पेपर में पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है, भारत एवं श्रीलंका को पृथक करने वाला जलद मरुमध्य है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि जो कौन से देश के मध्य है? ठीक है, भारत और कौन से देश के मध्य?
तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हॉर्मुज, ऑप्शन 2 मलक्का, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 डोवर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान कौन से राज्य में है? तो यहाँ पर राज्यों के नाम हैं ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान जिस राज्य में है, यह राज्य गुजरात राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 21/3/2010 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। साइबेरिया के सारस भारत के किस अभयारण्य में आते हैं? तो दोस्तों साइबेरिया के सारस भारत के कौन से अभयारण्य में आते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 केवलादेव अभयारण्य, ऑप्शन 2 काजीरंगा अभयारण्य, ऑप्शन 3 सरिस्का अभयारण्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से साइबेरिया के सारस जिस अभयारण्य में आते हैं, यह अभयारण्य है ऑप्शन 1 केवलादेव अभयारण्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। तो दोस्तों किस नाम से कहा जाता था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 गोंडवाना लैंड, ऑप्शन 2 आर्यव्रत, ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 है जुरासिक भूखंड, ऑप्शन 4 है इंडियाना। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो दोस्तों भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लेटेराइट मिट्टी का, ऑप्शन 2 लाल मिट्टी का, ऑप्शन 3 काली मिट्टी का, ऑप्शन 4 जलोढ़ मिट्टी का। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस सही आंसर हो जाएगा भारत के उत्तरी मैदान में जिस मिट्टी का विस्तार अधिक है, यह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।